जाटा वोट जो है वो निर्णायक भूमिका में है। जी उसी की अहम भूमिका नहीं रहेगी। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ सारा जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा सताया हुआ दलित समाज है, खास करके मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में। यूपी में हुए उपचुनाव में वोटिंग के बाद भाजपा और सपा दोनों खेमे में चिंता का माहौल है, क्योंकि कल उपचुनाव को लेकर रिजल्ट आने वाला है। रामपुर में सपा के खेमे में बेचैनी देखने को मिल रही है, तो वहीं खतौली सीट पर बीजेपी चिंता में है। इसके अलावा सबसे चर्चित सीट मैनपुरी पर तो बीजेपी और सपा दोनों ने ही जीत के दावे किए हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट में वोटिंग के बाद अब दोनों दलों के दावे भी सामने आने लगे हैं। बीजेपी ने तीनों सीटों पर अपनी जीत के दावे किए हैं, तो समाजवादी पार्टी का दावा है कि उन्होंने अपना गढ़ बचा लिया है। वोटिंग के बाद अब सभी दल पोलिंग बूथों पर पड़े वोटों का हिसाब किताब लगाने में जुट गए हैं। बीजेपी जहां एक एक बूथ पर पड़े वोटों की गिनती में जुटी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी बूथ दर बूथ अपनी इस लड़ाई के नफे नुकसान के हिसाब किताब में लग गई है। लेकिन मैनपुरी में लगभग 15% वोटिंग कम होने से समाजवादी पार्टी में बेचैनी देखी जा रही है। वहीं बीजेपी मैनपुरी में जीत के दावे जरूर कर रही है, लेकिन उसकी उम्मीद उन साइलेंट वोटरों पर टिकी है जो बिल्कुल चुप हैं और समाजवादी पार्टी के खिलाफ कभी बसपा को तो कभी अपने स्वजातीय प्रत्याशियों को वोट करता रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का आकलन है कि एक बार फिर उन्हें जसवंत नगर में बम्पर लीड मिलेगी। करहल में वो काफी मार्जिन से आगे रहेंगे, किशनी में थोड़े मतों से आगे होंगे, लेकिन भोगांव और मैनपुर सदर विधानसभा में थोड़े मतों से बीजेपी पीछे रह सकती है। ऐसे में जसवंत नगर, करहल और किशनी की जीत उन्हें मैनपुरी चुनाव में निर्णायक लीड दे देगी। वहीं मैनपुरी में बीजेपी का आकलन दलित वोटों और साइलेंट वोटों पर टिका है। बीजेपी का आकलन है कि समाजवादी पार्टी को यादव वोट, मुस्लिम वोट और थोड़े थोड़े वोट सभी जातियों से मिलेंगे, जबकि बीजेपी को शाक्य, सैनी सहित सभी ओबीसी के वोटों का बड़ा हिस्सा मिला है। मायावती के वोट, खासकर दलितों से जाटो वोट, उन्हें चुपचाप बड़ी तादाद में मिले हैं, जो साइलेंट वोटर हैं। इसके अलावा स्वर्णों में बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट मिले हैं और ये सभी वोट बीजेपी को निर्णायक जीत दे सकते हैं। हालांकि बीजेपी का मानना है कि कांटे का चुनाव है और वो बहुत थोड़े अंतर से सीट जीतेगी, जबकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो एक बार फिर से बड़े अंतर से और मुलायम सिंह यादव से भी ज्यादा वोटों से डिम्पल यादव जीतेगी, क्योंकि इस बार सहानुभूति का वोट उन्हें मिल रहा है। वहीं अगर डिम्पल यादव चुनाव जीतती हैं तो चाचा शिवपाल ही एक्स फैक्टर होकर उभरेंगे, क्योंकि सभी विधानसभाओं में जसवंत नगर ही समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा बढ़त देगा। करहल अखिलेश यादव का विधानसभा क्षेत्र है, तो जसवंत नगर शिवपाल यादव का। ऐसे में इन दोनों की निर्णायक लीड ही डिम्पल यादव की जीत तय करेगी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से दलित वोटों पर अपनी नजरें गड़ाई और खासकर सपा से नाराज होने वाले वोटरों को साधा है। आप लोग कुछ दलित समाज से हैं क्या? बिल्कुल जी, दलित समाज के हैं। तो अखिलेश के साथ जाएंगे? दमखम है उनका। देखिए, वो तो कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं अखिलेश यादव जी की जाटव समाज हमें वोट नहीं देता है। जब कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जब वोट नहीं देता है, हमारी वोटों की गिनती होती ही नहीं है जब इस बार हर बार, जबकि वोट आज तक इन्हीं को देते हुए आए हैं। जब गिनती ही नहीं होती है तो इस बार सारा लोग 19 में किसको दिया था? मुलायम सिंह यादव को कि बीजेपी वाले को? मुलायम सिंह यादव को दिया था 19 में, जिता दिया था 94, जिता दिया। बार जाटा वोट जो है वो निर्णायक भूमिका में है। जी उसी की अहम भूमिका नहीं रहेगी। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ सारा जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा सताया हुआ दलित समाज है, खास करके मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में। इसने सपा खेमे में थोड़ी बेचैनी बढ़ाई है। इन चुनावों के दौरान कई लोग ऐसे भी मिले जो करहल और जसवंत नगर में ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और नजर आए। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि डिम्पल यादव मुलायम सिंह यादव से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर सपा के लोग ये मानते हैं कि इस बार लड़ाई कड़ी है और जीत का मार्जिन कम होने जा रहा है। फिलहाल ये तो कल वोटों की गिनती के बाद पता चल ही जाएगा कि जीत किसकी होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही खेमों में इस वक्त चिंता का माहौल है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।